सहयोगी अमित हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। आइए सीधा उनका रुख करें। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है इंडियन इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। ईयू और भारत की जो ट्रेड डील हो रही है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डील के होने के बाद एक बहुत बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए है, उन कंट्रीज के लिए सेटबैक है जो भारत की 140 करोड़ आबादी का इस्तेमाल कंज्यूमर के तौर पे तो कर रहे थे, लेकिन जो सम्मान, जो मान मिलना चाहिए भारत को, वो नहीं मिल रहा था। अमेरिका बार बार एक टैरिफ बढ़ाने की धमकियां देता है। रशिया से हम बहुत बड़े पैमाने पर क्रूड इंपोर्ट कर रहे थे और अमेरिका ने 25% टैरिफ और हमारे ऊपर बढ़ा दिया। ये समझने की जरूरत है, यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच जो एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो हुआ है, ये 19 साल से लटका हुआ था और उसके पीछे बहुत सारी अहम वजहें थी। मैं फटाफट वो वजह बताता हूं, लेकिन हैदराबाद हाउस दिल्ली का इस वक्त बहुत क्रूशियल, वहां पर बायलैटरल टाइज होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हैं, यूरोपीय यूनियन के दो सबसे जो क्रूशियल नेता है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो चीफ गेस्ट भी थे रिपब्लिक डे के दिन। लेकिन आज जो अहम डील होने वाली है, मैं चाहता हूं दर्शकों को फटाफट मैं वो बता दूं। हम दो सबसे बड़ी डील करने वाले हैं, डिफेंस डील कर रहे हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो भारत पर अपनी डिफेंस असेंबलीज को लगा सकेंगे। इसके अलावा हमने जो डील नहीं की है, हमने जो अपने डेयरी प्रोडक्ट है उसे लेकर यूरोपीय यूनियन के साथ कोई डील नहीं की है। कारों को लेकर बहुत बड़ी डील हुई है, पोर्श और मर्सिडीज जैसी जो यूरोपियन गाड़ियां हैं उन पर भारत अभी तक 140% टैक्स इंपोज करता था। इस डील के बाद बहुत मुमकिन है कि वो जो कारें हैं इंडियन कंज्यूमर्स के लिए सस्ती हो जाएं, यानी 40 से 50% टैक्स का इम्कान है, अंदाजा है। इसके अलावा समझिए, डिफेंस डील के अलावा यूरोपीय यूनियन बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट कंट्री से तेल खरीदता है, उसको रिफाइन करता है, प्रोसेस करता है और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बेचता है। यानी इंडिया के लिए एक और डोर ओपन हो गया है जहां से हम बड़े पैमाने पर क्रूड खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अहम बात है दर्शकों को जो समझनी चाहिए, यूरोपियन यूनियन ने यह डील भारत के साथ इसलिए भी की क्योंकि जो अमेरिकन मार्केट पर निर्भरता पूरी दुनिया की थी, चाहे वो नाटो कंट्रीज हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ देश हो, वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका पर निर्भरता की वजह से एक इकोनॉमिक प्रेशर उनके ऊपर आए, एक डिप्लोमेटिक प्रेशर जो यूरोपियन यूनियन के देशों के ऊपर था वो हट जाएगा। भारत के लिहाज से अच्छी चीज यह है कि जो बेसेंट है, इज इकोनॉमिस्ट, इज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, उन्होंने यह बात कही है कि रशिया को फंड करने का जो वाया जो तरीका है वो ये है कि रशिया जो बहुत बड़े पैमाने पर क्रूड दुनिया भर के मुल्कों को बेचता है, वो फंडिंग उसे हो रही है, जिसकी वजह से वो यूक्रेन के साथ जो जंग में मुफ्तला है, शामिल है, वो दरमियान वो ड्यूरेशन बहुत लंबा खींच रहा है। ये डील मदर ऑफ ऑल डील इसलिए भी कही जा रही है, इसमें हमने डिफेंस डील को अपनी जामा पहनाया है। हम जो महंगी शराब या वाइन्स जो यूरोपीय कंट्रीज से आती हैं भारत में, वो सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा आप समझिए, डिफेंस डील के होने से क्या होगा कि जो हमारा इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट है वो हम यूरोप को बेच सकते हैं। इसके अलावा हमारी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, हमारी स्टील इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होगा। कार्बन एमिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज यूरोपियन कंट्रीज के लिए है और एक चैलेंज ये भी है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका कंपटीशन सीधा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगा। तो अगर हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कारोबारी हैं, हमारे यहाँ का जो बिजनेस है, उनके लिए चैलेंज ये होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में जो कारोबार है उसके बराबर एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, दवाइयों को लेकर भी बहुत बड़ी डील है, लेकिन उसमें भी पेच है। बहुत सारी पेटेंट दवाइयां हैं जो महंगी होती हैं। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज से बहुत सारी दवाइयां इंपोर्ट करते हैं, मसलन एड्स की दवाइयां, कैंसर की दवाइयां, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की जो दवाइयां होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान यूज होने वाली जो दवाइयां हैं, इसके अलावा अल्जाइमर एक बहुत क्रूशियल बीमारी है, अल्जाइमर की बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो हम यूरोप अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, वो पेटेंट दवाइयां हैं। तो जब वो भारत आएंगी तो उनकी कीमत में बेतहाशा इजाफा होगा। वो देखने वाली बात होगी कि सनोफी, अवेंटिस, सन फार्मा और इस तरह की जो इंडियन कंपनियां हैं जो दवाइयां बनाती हैं, उनके लिए बहुत क्रूशियल ये मामला होगा। लेकिन बहुत अहम बात आपके लिए समझना ये भी जरूरी है कि 19 साल से जब ये डील लटकी हुई थी तो उसके पीछे की वजह क्या थी? वजह बहुत साफ थी। 19 साल से अमेरिका लगातार इंडियन इंडस्ट्री पर अपना दबदबा कायम करना चाहता था और आपको बता दूं कि जेनरिक दवाओं का 70% एक्सपोर्ट भारत अमेरिका को करता है। ये डील होने के बाद हैदराबाद हाउस में जो डील होने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर है, एस जयशंकर, इज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज आल्सो देयर।
इसके अलावा बिजनेस सेक्रेटरीज वहां पर हैं, बिजनेस चैम्बर, फिकी, एसोचैम और सीआईआई के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस वक्त हैदराबाद हाउस में, देश के बड़े कारोबारी भी वहां पहुंचे हुए हैं। तो ये डील होने के बाद एक जो बफर हमें मिलेगा वो बफर बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका पर डिफेंस को लेकर निर्भरता हमारी जिस तरह की रही है, टेक्नोलॉजी को लेकर जिस तरह की हमारी निर्भरता रही है, वो निर्भरता कहीं ना कहीं कमोबेश जरूर कम होगी। और ये समझने वाली बात इसलिए भी है दर्शकों के लिए कि यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा कार्टेल है, और मैं आपको बताऊं कि यूरोपियन यूनियन की वजह से दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में एक जो कार्टेल काम कर रहा था, उस कार्टेल का हिस्सा भारत बनने जा रहा है। और इसीलिए अमेरिका इस डील से खुश नहीं है, क्योंकि रशिया के साथ जिस तरह के हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, चाइना के साथ भी हमारे रिश्ते धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि जो रेयर अर्थ मेटल है दुनिया में सबसे ज्यादा भंडार चाइना के पास है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज के पास भी बहुत बड़े पैमाने पर वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं। तो भारत अगर यूरोपियन यूनियन के साथ ये बायलैटरल टाइज करता है, एफटीए जो हो रहा है ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये उन देशों को भी जवाब है, करारा जवाब है, जिसे लेकर भारत अभी तक ऊहापोह की स्थिति में था। भारत इस बात को लेकर परेशान था, क्योंकि हम अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते, हम रशिया का साथ भी चाहते हैं, हमें चाइना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का कंजम्पशन है वो आने वाले वक्त में इन तमाम मुल्कों पर निर्भर करती है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, अब इस स्टूडियो चलते हैं हर्षा के पास। और यूरोपीय संघ के बीच जो ये डील होने वाली है, इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा, जो नए भारत की रफ्तार को और तेज करेगी। और इस डील से भारत को यूरोप के 45 करोड़ उपभोक्ताओं तक सीधी और सस्ती पहुंच मिलने वाली है। वहीं यूरोपीय कंपनियां भारत के नवनिर्माण क्षेत्र में भारी निवेश कर सकती हैं। निर्यात बढ़ने से देश में लाखों नया रोजगार भी पैदा होंगे। मजबूत चेन सप्लाई बनने से चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम होगी। और इस डील से ट्रंप भी बौखला उठे हैं। ट्रंप ने समझौते पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यूरोप भारत के जरिए रूसी तेल खरीदकर अनजाने में रूस यूक्रेन युद्ध की फंडिंग कर रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इस समय डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों को लेकर डरी हुई हैं। ट्रंप लगातार अन्य देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाने की धमकियां दिए जा रही हैं, लेकिन भारत ने रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक रुख अपना लिया है। ओमान और न्यूजीलैंड के बाद अब भारत यूरोपीय संघ के साथ एक बहुत बड़ा मुक्त व्यापार समझौता किया है, जो न केवल ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नए दरवाजे खोलने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति की व्यापार नीतियों से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई ये इंडिया ईयू डील करेगी। और इसी को लेकर जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। कुछ और चीजें आपको समझाने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के जरिए, कैसे अमेरिका और चीन को झटका लगेगा और कैसे ये डील हमारे लिए मदर ऑफ ऑल डील साबित होने वाली है, और क्यों बार बार इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, जिससे अमेरिका और चीन के इंटरनेशनल मार्केट में दबदबे को खत्म करेगा। ये तमाम चीजें आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। देखिए, भारत और यूरोप दोनों को जो चीन पर निर्भरता है वो कम होगी। ये डील भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करेगा, और अमेरिकी टैरिफ से भारत इससे अपना बचाव भी कर सकेगा। इसी वजह से ये बेहद बड़ा झटका ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 50% तक का जो टैरिफ लगाया था, अब यूरोप जैसा बड़ा बाजार भारत के लिए सुरक्षित ठिकाना भी बनेगा। इसी बीच भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोप के बाजार भी अब खुल जाएंगे, और इसी के साथ साथ भारत और यूरोप दोनों के जो चीन पर जो निर्भरता थी वो कम करना सबसे बड़ा मकसद यहाँ पर कहा जा रहा है। निर्यातकों के लिए यूरोप के बाजार खुल जाएंगे, ये तमाम चीजें। और इसके अलावा दार्जिलिंग की चाय और कांगड़ा की चाय, ये तमाम भारतीय प्रोडक्ट्स हैं जिनको अब वीआईपी दर्जा भी यूरोप देने वाला है। यानी कि अब चाय ग्लोबलाइज होने वाली है। बनारसी साड़ी, कांजीवरम सिल्क पेरिस मिलान में बिकेंगे। पेरिस मिलान जो कि फैशन का हब कहा जाता है, असली पहचान के साथ अब पेरिस मिलान के फैशन हाउस में इन साड़ियों की बिक्री होने वाली है। ग्लोबली अब ये साड़ियां बिकती नजर आएंगी और फैशन स्टेटमेंट बनती नजर आएंगी। समझौते में बासमती चावल भी यहाँ पर इसको लेकर भी बातचीत हुई है। बासमती चावल को खास सुरक्षा दी जाएगी यूरोप में, और पाकिस्तान अन्य देशों के चावल से अलग और भी कीमती होगा। ये तमाम चीजें हैं जो ग्लोबलाइज होने वाली हैं। और अब देखिए, इसी बीच अल्फांसो आम भी अब वीआईपी का दर्जा पाएगा। सुपरमार्केट में प्रोडक्ट ब्रांड के तौर पर अब ये सस्ता हुआ नजर आएगा। यानी कि अब यूरोप में भी तमाम ऐसी चीजें जो कि इंडिया से जाने वाली हैं और इंडिया का मान बढ़ाने वाली हैं। इसी बीच भारतीय निर्यातकों के लिए अब यूरोप के बाजार देखिए किस कदर खुल चले हैं। ये तमाम चीजें हैं जो कि अब यूरोप के मार्केट में भी दिखती हुई नजर आएंगी। और
इसी बीच जिस तरीके से ये जो पूरी मदर ऑफ ऑल डील्स है, क्या कुछ और इसमें है, आइए ये भी जानने की कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी अमित से।